जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का पाठ 4 सांवले सपनों की याद को लेकर एक बार फिर प्रस्तुत हूँ, जिसके लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। बच्चों, जाबिर हुसैन के बारे में हम आपको अपने पहले के वीडियो में बता चुके हैं। तो आज इस पाठ को फिर से हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस पाठ के 2 पैराग्राफ की व्याख्या हम अपने पहले की वीडियो में आपको बताए हैं। उसको यहाँ पे संक्षिप्त रूप से एक बार फिर हम आपके सामने बता दे रहे हैं। तो जाबिर हुसैन जी ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की अंतिम यात्रा का स्मरण करते हुए कहा है कि ऐसा लग रहा है मानो सुनहरे पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। लगता है कि इस अंतिम यात्रा में एक यात्री की तरह सालिम अली अपने कंधों पर सामान लादे आगे आगे चल रहे हैं और इससे जो है वन पाखी की तरह, वन पाखी यहाँ सालिम अली को कहा जा रहा, पाखी यानी पक्षी यानी वन पक्षी की तरह वह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो अपने सब जीवन का गीत गा चुके हैं। और अगर अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जो उन्हें बहुत ज़्यादा चाहता है, वह अपने शरीर की गर्मी या दिल की धड़कन दे दे तो भी वह उन्हें जीवित नहीं कर सकता है, क्योंकि सालिम अली मृत्यु की गोद में सो चुके हैं, यानी उनकी मृत्यु जो हो चुकी है। दूसरे पैराग्राफ में कहा है कि सालिम अली कहते हैं कि जो है कोई व्यक्ति पक्षियों को आदमी की नज़र से ही देखना चाहते हैं या उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। यानी यहाँ लेखक कहता है कि मनुष्य जो है वो बहुत स्वार्थी होते हैं, वे अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करते हैं। इसलिए वो पक्षी और प्रकृति को भी अपनी ही नज़र से देखते हैं, ना कि प्रकृति की नज़र से देखते हैं। यहाँ लेखक कह रहा है कि सालिम अली की तुलना फिर आगे करते हुए कहता है वन पक्षी से कि जो अपने जीवन भर मधुर गीत गाकर संसार से आज विदा ले रहा है। पक्षियों के विषय में सालिम अली बहुत कुछ जानते थे, निरंतर उनकी रहस्यमय दुनिया को खोजते रहते थे तथा पक्षियों के संपर्क में रहते थे। उनके जीवन का आज संगीत समाप्त हो चुका है। यानी पक्षी विज्ञानी सालिम अली की तुलना यहाँ पे मधुर संगीत गाने वाले पक्षी से की गई है। ठीक है, आगे हम फिर लेखक कह रहा है कि एहसास की यानी भावों की ऐसी ही उतार चढ़ाव वाले ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम सालिम अली है। मिथक इसलिए कहा गया है क्योंकि हम सालिम अली की प्रामाणिकता को यानी वास्तविकता को साबित नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब आगे हम पाठ को शुरू करते हैं। लेखक आगे कह रहा है, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था। यानी लेखक यहाँ पे कह रहा है कि जो है सालिम अली बहुत ही भावुक व्यक्ति थे, वे पक्षी और प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। अब जो है अगर हम सालिम अली के बारे में जो लोग सुनेंगे उन्हें यह यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है। यहाँ उदाहरण के रूप में उन्होंने वृंदावन का उदाहरण दिया है कि वृंदावन और कृष्ण का किस्सा है कि जिस पे हम विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, यानी विश्वास है लेकिन हम उसकी प्रामाणिकता साबित नहीं कर सकते हैं कि सच में वृंदावन में कभी कृष्ण बंसी बजाते थे। तो उसी का यहाँ पे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो है कृष्ण जो है वृंदावन में कभी रासलीला रचे थे ये हम नहीं जानते। और शोक यानी शोक का अर्थ होता है चंचल, और चंचल गोपियों के साथ कब वे शरारत किए थे, कब उन्होंने माखन से भरे भाड़े यानी बर्तन को फोड़े थे
और दूध छली से यानी दूध माखन से कब वे अपने मुंह से दूध माखन को खाए थे? कब? वाटिका में, वाटिका यानी बगीचे में, उपवन में, छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में यानी बगीचे में या उपवन में, कब वो पेड़ों की छाँव में विश्राम यानी आराम किए थे? कब दिल की धड़कन को तेज करने वाले अंदाज में वे बंसी बजा, यानी जब कृष्ण बंसी बजाते थे तो लोगों के दिलों की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाती थी, लोग उसी को सुनने लगते थे। ठीक है, तो लेखक आगे कह रहा है कि जो है और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई। जब जो लेखक जब कृष्ण बंसी बजाते थे तो वृंदावन पूरा संगीतमय हो जाता था, पूरे वृंदावन में संगीत ही संगीत सुनाई देता था। ठीक है, और यह सब कब हुआ था यह हम नहीं जानते हैं, हम नहीं देखे हैं, लेकिन अगर कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। यानी लेखक कह रहा है कि आज भी अगर हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ जो यमुना नदी है उसका पानी सांवला है और वह सांवला पानी हमें पूरे ही इस घटना को याद जरूर दिला देता है। यानी हम ये नहीं जानते हैं कि जो है कि कालिया नाग के फन पे कृष्ण कभी नृत्य भी किए थे। इस घटना को हम साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ नदी का सांवला पानी हमें इस घटना को याद जरूर दिलाता है। आगे, हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आ जाएगा और बंसी की आवाज़ पर सभी किसी के कदम थक जाएंगे। यानी लेखक कह रहा है कि जब सुबह सुबह वृंदावन में पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर आगे बढ़ती रहती है तो ऐसा लगता है कि उस भीड़ को चीर कर अचानक से श्री कृष्ण सामने आकर बांसुरी बजाने लगेंगे और जाती हुई भीड़ उस बांसुरी को सुनकर उनके कदम वहीं के वहीं रुक जाएंगे। आगे, हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है कि जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी से के जादू से खाली हुआ है क्या? यानी लेखक कह रहा है जब शाम हो जाती है, ठीक है, जब हर शाम सूरज ढलने से पहले यानी शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है, उस समय ऐसा लगता है कि वाटिका यानी बगीचे का माली वहाँ के जो लोग यात्री होते हैं उन लोग को हिदायत देता है कि यहाँ पे कुछ ही क्षणों में कहीं से कृष्ण आ जाएंगे और वो बंसी बजाएंगे और वहाँ का पूरा माहौल संगीत में हो जाएगा। यानी जो बगीचा है वहाँ पे हमें संगीत की धुन सुनने को मिलती है, लेकिन अगर कोई उस वाटिका में उस उपवन में जाना चाहता है तो वहाँ का माली उन्हें जाने की हिदायत नहीं देता, यानी जाने नहीं देता है और बगीचे का पूरा माहौल जो है पूरा ही संगीतमय हो जाता है। लेखक कह रहा है कि वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यानी वो बता रहा है कि वृंदावन में कृष्ण की बंसी के जादू से कभी खाली नहीं हुआ, यानी यह स्थान जो है वो कृष्ण के कारण एक तीर्थ स्थल हो गया है और यहाँ वर्ष भर कृष्ण भक्तों की आवाजाही भी रहती है। हर सुबह शाम यहाँ पर कृष्ण के नाम की माला जपी जाती है और पूरे वृंदावन में एक ही नाम गूंजता रहता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसलिए कृष्ण और उनकी बंसी की धुन का जादू आज भी वहाँ हमें देखने को मिलता है। लेखक आगे कह रहा है, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो।
लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। यहाँ लेखक कह रहा है कि वैसे तो दुनिया में बहुत से मिथक हैं, ठीक है, यानी जो दुनिया है वह बहुत से मिथक से भरी पड़ी हुई है और उनका जवाब हमारे पास नहीं है। ठीक, तो मिथकों की दुनिया में ऐसे ही इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र हम कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति के बारे में डालते हैं। लेखक सालिम अली के बारे में अब बताना चाह रहा है कि सालिम अली कमज़ोर काया के थे, यानी बहुत ही दुबले पतले थे और उनकी जो उम्र थी, यहाँ पे सती दिया है, सती का अर्थ है 100 वर्ष का समय, ठीक है, 100 वर्ष के समय पूरे होने में कुछ ही दिन बचिए हैं, यानी सालिम अली 100 वर्ष के होने वाले थे, उसमें उनके कुछ दिन बचे हुए थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया और लंबी यात्रा करने से उनका जो शरीर है वह बहुत ही कमज़ोर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ लेखक ने सालिम अली के मृत्यु के 2 कारण बताए। पहला तो था कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी, और दूसरा वो बहुत ज़्यादा यात्रा करते थे जिसके कारण उनका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया था। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। यहाँ लेखक कह रहा जब तक सालिम अली मर नहीं गए थे, यानी उनकी मृत्यु नहीं हो गई थी, तब तक जो है वह पक्षियों की तलाश और हिफाजत करते रहे थे, यानी उनका शरीर कमज़ोर हो गया था, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई थी और उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन जब तक वो मरे नहीं थे तब तक सालिम अली अपने अंतिम समय तक पक्षियों की तलाश और हिफाजत के लिए काम करते रहे हैं। ठीक है, और उनकी आंखों पर जो दूरबीन चढ़ा हुआ है वह उनकी मौत के बाद ही उतरा था, यानी जो लोग बर्ड वॉचर होते हैं, ठीक है, जो पक्षियों की खोज करते हैं, वह अपने गले में हमेशा दूरबीन को लटकाए रहते हैं और दूर बैठे पक्षियों को वह अपनी दूरबीन से देखते हैं। ये दूरबीन उनके गले से उनकी मौत के बाद ही उतरती है। तो सालिम अली भी जो है अपने गले में दूरबीन लटकाए थे और वे उनकी मौत होने के बाद ही जो है उनके गले से निकली। तब तक वे अपने दूरबीन से पक्षियों को देखते रहते थे और उनकी हिफाजत करते रहते थे। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ है, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। यानी लेखक कह रहा है कि जो है सालिम अली जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई इस दुनिया में हुआ होगा। लेकिन एकांत क्षणों में, यानी कभी कभी, लेकिन सालिम अली को भी बिना दूरबीन के अकेले ही देखा गया है। ठीक है, आगे लेखक कह रहा है दूर क्षितिज तक फैली जमीन। क्षितिज हम उसे कहते हैं जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता है। ठीक है, और दूर क्षितिज तक फैली थी जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता। यानी यहाँ लेखक का कहने का तात्पर्य है सालिम अली का व्यक्तित्व जो था वो बहुत आकर्षक था। वे जहाँ भी जाते थे अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करते थे और इसलिए उन्होंने प्रकृति की दुनिया में वह गए थे और पक्षियों के, पेड़ों के रहस्य को जानने के लिए यह दुनिया जो है उन्होंने बहुत ही मेहनत से बनाई हुई थी।
यानी सालिम अली जो थे वो उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने व्यक्तित्व से अपने से प्रभावित किए थे। और उन्होंने प्रकृति को, पेड़ों को, पक्षियों को तलाशने की इस हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया बहुत ही मेहनत से बनाई थी। यानी जो लोग पक्षियों की तलाश करते हैं वे दिन रात एक करते हैं, वो उसी में हमेशा लगे रहते थे। तो ऐसे ही सालिम अली ने भी बहुत मेहनत की थी। और गढ़ने का अर्थ होता है बनाना, यानी इस दुनिया को बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत की। और इसको बनाने में उनकी जीवन साथी यानी उनकी जो पत्नी थी तहमीना, जिसका नाम था, यानी सालिम अली की पत्नी का नाम तहमीना था, उन्होंने भी बहुत मदद की थी। और तहमीना जो थी वो स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी, यानी जब वो स्कूल जाते थे तो वह उनके साथ ही पढ़ती थी। तो बच्चों आज बस यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सालिम अली ने कितना लंबा जीवन जिया। दूसरा क्वेश्चन है, उनकी मृत्यु के संबंध में लेखक का क्या विचार है। क्वेश्चन थर्ड, सालिम अली जीवन के अंत तक किस साधना में रत रहे हैं। क्वेश्चन फोर्थ, उनका शरीर कमज़ोर क्यों हो गया था। क्वेश्चन फिफ्थ, सालिम अली की आंखें किसको समर्पित थी। बच्चों इन प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा, इससे आपको वीडियो को समझने में यानी पाठ को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।